एवरीवन, आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए, जो आज आपकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है, जो मैंने आपकी पहली वीडियो डाली थी, वो केवल एक दृष्टि में हमने हरियाणा को देखने का प्रयास किया था। तो आज चलिए बात करते हैं आपकी क्लास नंबर 1 की। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1 रहने वाली है आपकी हरियाणा जीके जीएस। और आप सभी से मेरी एक और लास्ट टाइम फिर गुजारिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा जीके का बेस्ट कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। जो आज के मेरे एमसीक्यू आपके साथ मैं जो शेयरिंग करूंगा वो भी इसी टॉपिक के ऊपर होंगे। कि देखिए, जो भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना यद्यपि क्या हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन एक वशिष्ठ एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा था। मनु की अगर हम माने तो उस अनुसार जो है ये प्रदेश का अस्तित्व क्या है, देवी देवताओं से हुआ है। इसीलिए इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त का नाम भी दिया गया था। हरियाणा के इतिहास को अगर हम जानना चाहें तो ऐतिहासिक स्रोतों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ठीक है, चलिए आपका आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ चुका है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर कीजिएगा। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? हिसार, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। जल्दी बताइए, हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर सुप्रसिद्ध महाभारत की रचना जो है वो हुई थी? सुप्रसिद्ध जो धार्मिक पुस्तक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, डी डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर ही महाभारत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो बताइए, दिव्य वादन, अजीम निकाय, नकुल दिग्विजय या कथा घोष। तो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नकुल दिग्विजय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? कौन सा शहर ऐसा है जो महाभारत काल के कर्ण से संबंधित है? करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंजपुरा, कुणाल। जल्दी बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों करनाल। करनाल क्या है, कर्ण से संबंधित है। एक और बात मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो स्कंद पुराण में कुमारिक खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। आप ध्यान से सुनिएगा कि हरियाणा शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो स्कंद पुराण के स्कंद, कौन सा बात कर रहा हूं मैं, स्कंद पुराण के कुमारिक। कुमारिक कैसे लिखा जाएगा? कुमा कुमारिका। कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का जो है वो उल्लेख मिलता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, जैसे हमने अपने पहले प्रश्न के अंदर पढ़ा। इसकी रचना जो है वो महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में, नकुल दिग्विजय जो महाभारत का है उसमें रोहतक शहर का जो है वो उल्लेख मिलता है। हरियाणा का शहर करनाल जो है वो महाभारत के कर्ण से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। यहां पर मैंने इंग्लिश के अंदर इसको लिखा है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ हिंदी की तो इसको लिखा जाएगा योद्धे। योद्धे, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसके ट्रांसलेशन कर रहा था तो मुझे इसका करेक्ट नहीं मिल पाया। ये बताइए, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक, हरित धान्यक। जल्दी से मुझे बताइए। तो चलिए इसका जो मैं ही बता देता हूं, इसका होता है बहुत धान्यक से क्या है हरियाणा के योद्धे काल में बहुत धान्य के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका उल्लेख मिलता है? किस में? तो देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। शुद्ध, अग्रोहा, रोहतक, मितातर। जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रोहा। अब बताइए, काले चमकीले चित्रित मृद भांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? काले चमकीले चित्रित मृद भांड जो हैं वो किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, शीशवाड़ सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल से ये क्या है, दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? कहां पर जला, कहने का मतलब ये है कि जो राखी गढ़ी है वो कहां पर है? हिसार में, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सरसा। जल्दी बताइए।
तो इसका हो जाएगा भाई हिसार में, और राखी गढ़ी में घूम के भी आया हूँ। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? फतेहाबाद हरियाणा में कौन सा हड़प्पा का सभ्यता? बनावली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बनावली। देखिए आपके लिए बनावली गए भी थे तो खैर वहां की एक फिक्स है, वहां पर एक कुआं है हड़प्पा सभ्यता का, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हिसार के अग्रवाह के टीले में उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे? यहाँ पर धार लिखा गया है यहाँ धार लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ढाल आना चाहिए था। कंप्यूटर जी ने बहुत ज्यादा गलती कर दी आज तो। धार नहीं है, ढाल युक्त सिक्के, युक्ति नहीं होगा, यहाँ युक्त होगा तो देख लीजिएगा। पंचमार्क सिक्के, चकोर सिक्के या आयताकार सिक्के। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के जो है वो हिसार के अग्रवा के टीले के उत्खनन में प्राप्त हुए थे। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एहोल अभिलेख, एरन अभिलेख, सहगोरा या मंदसौर अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एहोल अभिलेख। ठीक है, चलिए देखिए एक सबसे बड़े नोटिस है, कल मुझे मेरे जो साथी हैं अपने, इन्होंने मैसेज किया था कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग है उसका सिलेबस या इसके बारे में कोई थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो एक 2 मिनट का आपका समय लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस किसी को देखना हो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। परीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अवधि 90 मिनट में होगी, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा उत्तर के लिए 0.60 अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में आने वाला सभी प्रश्न बहुविकल्पीय है, अर्थात प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, आपको एक का चुनाव करना होगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पर सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान के अंदर इसके तहत सामान्य विज्ञान का संक्षिप्त ज्ञान, ठीक है, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जानकारी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंध में जानकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, नदी, पठार, घाटी आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। गणित के अंदर बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज, साझेदारी, लाभ, हानि, समय, काम, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? 2D और 3D। ठीक है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, तालिका एवं ग्राफ का उपयोग, दशमलव अंश, टेबल्स का ग्राफ का उपयोग, क्षेत्र समिति, ज्यामिति, अंक गणितीय संगणनाएं, साधारण ब्याज, औसत, समय और काम, समय और दूरी आदि के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात कर ले हिंदी और अंग्रेजी की, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द के अनेकार्थिक, तत्सम, तद्भव, जो भी है आप सब इसमें पढ़ सकती हैं। 1 सेकंड के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल कमांडो विंग के अंदर क्या पूछा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के ऊपर, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहां प्राप्त हुए? बनावली, भगवानपुरा, शीशवाल या भिंड धार, भिंड धड़ा। ये भिंड धड़ा नहीं है, ये भिंड ढाणा है, ये भिंड ढाणा है, भिंड ढाणा, भिंड ढाणा, भिंड ढाणा। ठीक है, ये है। तो बताइए जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भाई साहब आपका शीशवाड़। शीशवाड़, शीशवाड़ कहां पर है भाई? शीशवाड़ है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ था? थानेसर, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र। जल्दी बता दो भाई। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थानेसर। ठीक है, थानेसर। चलिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? प्रदेश का थानेसर नामक नगर जो है किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कनिष्क। जल्दी बताइए भाई। तो इसका हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? प्रसिद्ध युद्ध जल्दी से मुझे बता दीजिए, किसके बीच में हुआ था इनमें से? पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ो या जींद। जल्दी से बता दीजिए भाई। तो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पानीपत। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? 11 मई 1526, 1556, 1192। तो भाई इसका जो करेक्ट बनता है वो बनता है 1556 में।
ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? बाबर के विरुद्ध कौन था भाई? राणा संगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोधी, अहमद शाह अब्दाली? भाई जल्दी बता दो। तो इसका था इब्राहिम लोधी। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको अगले सेशन के अंदर ला सके। मेरे पास सारा कंटेंट नहीं हो पाता है, अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हम उनका सॉल्यूशन प्लस उसका जो कंसेप्ट है आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप बिल्कुल कमेंट किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते हैं भाई? जल्दी बता दीजिए। मुगल काल के दौरान में हरियाणा में जो वर्षा आधारित जमीन हुआ करती थी खेती की, उसको क्या कहते थे? शाही, पावनी, बारानी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई साहब इसको बारानी कहा जाता था उस समय में, ठीक है। चलिए, देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, हरियाणा के जो ऐतिहासिक है या मध्यकालीन है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू पुराने जो ओल्ड पेपर है उन सभी के अंदर आए हुए हैं। तो कभी टीजीटी है, बस कंडक्टर है, क्लर्क है, भाई सब में एचएसएससी ने जो जितने एग्जाम लिए हैं सभी में पूछे हुए सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न थे। और ऐसा नहीं कि एक बार पूछे गए थे, कम से कम 5 या 10 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब जो बात करने वाले हैं वो है वास्तु अवशेष एवं उनके स्थल। मौर्यकालीन स्तूप एवं अवशेष हिसार से फतेहाबाद, हिसार और फतेहाबाद में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से पहले किस सभ्यता के आभूषण एवं अवशेष कुणाल, हिसार, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ है? भिवानी। कुषाण कालीन सोने एवं तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी क्षेत्र। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक के अंदर। सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी में। सिक्के ढालने के सांचे थे खोखरा कोट औरंगाबाद। योद्धेय, योद्धेय है यहाँ पर फिर से, योद्धेय कालीन सांचे जो है खोखरा कोट रोहतक। टकसाले, टकसाले अग्रोहा बरवाड़ा और औरंगाबाद में। कुनी नंदकालीन सिक्के जो है वो करनाल, जगाधरी और बुढ़िया लगेगा यहाँ पर, ठीक है। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिताथल है। समकालीन फलक जो है शुद्ध में। हर्षकालीन तम्र मुद्राएं जो है सोनीपत। योद्धेय गणराज्य की मोहरे हैं औरंगाबाद, भिवानी। जैन मूर्तियां हास्य एवं शनिला। कुषाण शैली का द्वार एवं स्तंभ जो है वो रोहतक। यज्ञ की मूर्तियां पलवल। रामायण श्लोक कांतिक नचार खेड़ा भिवानी। मिट्टी की मोहरे जो है वो है दौलतपुर, ठीक है। चलिए आज की बात यहीं तक। आप सभी से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, देखिए मैं एक बार बीच में करता हूँ, एक बार लास्ट में करता हूँ और एक बार पहले करता हूँ। तो अब लास्ट वाली फिर एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।